शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। जमीयत उलमाए किशनगंज ने इस्लाही मुआशरा कमेटी की तश्कील की। इस मौके पर जमीयत के बिहार के सदर मुफ्ती जावेद इकबाल साहब, ज़िला सदर मौलाना गयासुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद अनवर साहब व दीगर जमीयत के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि जमीयत के इस्लाही मुआशरा कमेटी की तश्कील की दरअसल वजह क्या है, समाज को इससे क्या फायदा पहुंचना है और किन को क्या जिम्मेदारी दी गई है। वीडियो बहुत ही ज्यादा सबक आमोज और फायदेमंद है, इसलिए आप सबों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को आगे मत भगाइए, बल्कि कंटिन्यूसली देखते जाइए। इस मजलिस के सदर मोहतरम उलमाए इज़ाम, अल्लाह ने हम सबको ऐसी जमात जो अकाबिरीन की फ़िक्र और अकाबिरीन की मेहनत और कोशिशों से वजूद में आई, अल्लाह ने हम सब को उस जमात से जोड़ने और उस जमात से जुड़कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ये उसकी मेहरबानी है। और वो जमात जिसने जंग आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों की रहबरी और रहनुमाई करती आ रही है और 103 साल की मुद्दत तक करती आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से कि जब तक इस हिंदुस्तान में मुसलमान बाकी है उस वक्त तक यह अपने कौम की, अपने बिरादरी की, इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई करती रहेगी। आज जो ये इस्लाह मुआशरा कमेटी की तश्कील है, ये जमीयत उलमा किशनगंज का एक शोबा है और अव्वल दिन से ही जमीयत उलमा किशनगंज ये कोशिश कर रही है कि हर वो काम जो मरकज़ी जमीयत और सूबाई जमीयत कर रही है, वही काम, वही शोबाजात अपने ज़िले में भी फ़ाल हो और फ़ाल होकर यहाँ हर मैदान में काम करे। चाहे वो रिलीफ़ का मैदान हो, चाहे वो यूथ क्लब का मैदान हो, चाहे वो दीनी तालीमी बोर्ड का मैदान हो, चाहे वो इस्लाह मुआशरे का मैदान हो, चाहे वो लीगल सील का मैदान हो, या फिर और कोई दूसरे शोबे हों, तमाम शोबों को जमीयत उलमाए किशनगंज फ़ाल करके, ज़िम्मेदारों का इंतखाब करके काम करना चाहती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपका ताउन रहा तो जमीयत उलमाए किशनगंज जिस तरीक़े से अभी दिलों में दस्तक दे रही है लोगों का, इंशाअल्लाह हम हर घरों में दस्तक देंगे। ज़्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए अपने काम की तरफ आते हैं। अभी चंद दिन कबल दीनी तालीमी बोर्ड की तश्कील हुई और वो दीनी तालीमी बोर्ड की तश्कील के बाद ओहदादारान की पहली मीटिंग, जिसमें सदर मोहतरम और नाचीज़ भी हाजिर था, और दीनी तालीमी बोर्ड के तहत हम ये चाहते हैं कि हमारा मदरसा, चाहे वो कुल वक्ती हो या कुल वक्ती नहीं हो, जहाँ पर भी, चाहे गांव में चल रहा हो, शहर में चल रहा हो, देहात में चल रहा हो, हमारा मदरसा मुनज़्ज़म मदरसा बने, हमारे मदरसे की तालीम अच्छी हो, तरबियत अच्छी हो, हमारा बच्चा जब उस मदरसे में पढ़ रहा हो तो अच्छे निसाब के साथ अच्छी तालीम हासिल कर रहा हो। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने, ओहदादारान ने एक निसाब को तय किया है, मगर अभी फाइनल नहीं हुआ।
इसी तरीके से कई और निसाब तैयार हुए हैं। उन तमाम निसाबों को जब आमला की मीटिंग होगी, आमला की मीटिंग के बाद फिर जिन जिन निसाबों की मंजूरी होगी वो नुमाइंदा इज्तिमा बुला करके आपके सामने पेश किया जाएगा। और जिस निसाब को आप मंजूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़िले के मदरसों में जहाँ पर दीनियात की तालीम होती है उस निसाब को पढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से दीनी तालीमी बोर्ड के तहत हम तमाम यूनिटों में जो 8 यूनिटें हैं जमीयत उलमा किशनगंज की, उन तमाम यूनिटों में एक मिसाली मकतब, एक मॉडल मकतब का क़याम करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सितंबर के आखिरी हफ्ते तक हमारे 8 मकातिब बनकर तैयार हो जाएंगे और उसकी इफ्तिताह के लिए दीनी तालीमी बोर्ड के ज़िम्मेदारान जो मरकज़ से हैं वो आपके यहाँ आकर 1 हफ्ता कैंप करेंगे और असातिज़ा को ट्रेनिंग देंगे कि हम अपने बच्चों को नूरानी कायदा कैसे पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को उर्दू कैसे पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को इंग्लिश और हिसाब कैसे पढ़ाएंगे। वो तमाम के तमाम हजरात आपके असातिज़ा को, आपके मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा को, मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा को, उन तमाम असातिज़ा को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देकर वो मकातिब का निज़ाम चलेगा। और मिसाली मकातिब बनाने के बाद फिर जमीयत उलमा किशनगंज इंशाअल्लाह अपने ब्लॉक के ज़िम्मेदारों से के ताउन से हर वो गांव में, हर वो मस्जिद में मकातिब कायम करने की कोशिश करेगा जहां पर मकातिब की ज़रूरत है, जहां मकतबों की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जमीयत उलमा यूथ क्लब के ज़िम्मेदारों को, जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की और ज़िम्मेदारी कबूल करने के बाद वो मैदान में निकल पड़े और आज तक तकरीबन 3 ब्लॉकों में जमीयत यूथ क्लब का इंतखाब हुआ और इंतखाब करने के बाद वहाँ यूनिटें कायम हुई और यूनिटें कायम करने के बाद वहाँ पर काम करना आसान हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सितंबर के आखिर में और नवंबर के शुरू में जमीयत यूथ क्लब के ज़िम्मेदार दिल्ली से तशरीफ़ लाएंगे और जिन लड़कों ने ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग लेने वाले तमाम को जमा किया जाएगा और जमा करके उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर उनको काम दिया जाएगा कि आपके ज़िम्मे ये 30 से 32 बच्चे हैं और आपका इजाज़तनामा ये है, आपका सनदनामा ये है और आप ट्रेनिंग दीजिए और उस ट्रेनिंग को दे करके आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए कि हमारी नौजवान नस्लें ज़हनी जिस्मानी एतबार से बिल्कुल फिट हो, मजबूत हो, क्योंकि अल्लाह को ताकतवर इंसान ज़्यादा पसंद है कमज़ोर इंसान से। और इसी के तहत हम इस्लाह मुआशरा की कमेटी तश्कील देना चाहते हैं और इसके तहत पूरे ज़िले में यूनिटें कायम होगी, ब्लॉक की यूनिटें कायम होगी और पंचायत की यूनिटें कायम होगी और वार्ड की यूनिटें कायम होगी और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह वो यूनिटें कायम करके इस्लाह मुआशरा की कमेटी तश्कील दे करके वहाँ काम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे मदारिस के ज़िम्मेदार ये तय कर लें कि सबसे पहले हम अपने इस्लाह करेंगे, मदरसों में इस्लाह करेंगे, घर में इस्लाह करेंगे और आप अपने जलसों में भी इस्लाह करेंगे। आपके जलसे जो बड़े लंबे और चौड़े होते हैं उसका भी इस्लाह करना ज़रूरी है। हम लंबा चौड़ा करते हैं, हमारा देखा देखी उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा हमारा भाई कर लेता है, जो तकरीबन 3 करोड़ रुपए उस सीज़न में जाता है, वो टेंट वाले को जाता है, माइक वाले को जाता है, जनरेटर वाले को जाता है और कुछ हमारे वो मुकर्रिर हजरात जो पेशावर मुकर्रिर है उनको बुलाकर उनके जेब में डाला जाता है। इसकी भी इस्लाह की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जमीयत उलमा किशनगंज लीगल सील भी बनाने जा रही है। हमारा कोई भाई मुकदमा में फंसा हुआ है, वो अपनी पैरवी नहीं कर सकता, अपने मुकदमात को नहीं लड़ सकता और वो चाहता है
कि हमारी कोई मदद करे तो इंशाअल्लाह ताला वो लीगल सील बना करके हम उनकी मदद करेंगे और उनके मुकद्दमात को जमीयत उलमा किशनगंज लड़ेगी। और इसी के साथ साथ हम एक रिलीफ कमेटी भी बनाएंगे और उस रिलीफ कमेटी में जहां कहीं भी लीगल सील सिर्फ ज़िले की होगी, ब्लॉक यूनिटों की नहीं होगी। रिलीफ कमेटी सिर्फ ज़िले की होगी, ब्लॉक सतह पर नहीं होगी। इस्लाह मुआशरा ब्लॉक सतह, पंचायत सतह और वार्ड सतह तक होगी। यूथ क्लब ब्लॉक सतह, पंचायत सतह, वार्ड सतह तक होगी और लीगल सिर्फ ज़िले में होगी और रिलीफ सिर्फ ज़िले में होगी। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखिर में 20 से 25 तारीख तक लीगल सील की भी तश्कील होगी, कमेटी की तश्कील होगी। उसमें हमारे वकला हजरात को भी दावत दिया जाएगा, दानिश्वर हजरात को भी दावत दी जाएगी और आप हजरात को भी बुलाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जलसा, ये इजलास हम किशनगंज ब्लॉक के किसी मदरसे में या किसी हॉल में रखेंगे और वहाँ लीगल सील बना करके हम वो लोग जो केस मुकद्दमों में गिरफ्तार हैं और उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है, वो लड़ नहीं पा रहा है और नाजायज़ तरीक़े पर उनको फंसाया गया है, तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा किशनगंज उनकी मदद करेगी। और आज जो अभी तश्कील होनी है वो सबसे अहम है, तमाम शोबों पर भारी है। क्यों कि जिस तेज़ी से हमारे समाज में बुराइयां बढ़ रही है, उस तेज़ी से काम अगर नहीं किया जाए तो कल हमारी और आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। हम जितने भी तकरीरें कर लें, जितने भी हम जलसे जुलूस कर लेंगे, उन जलसे जुलूस से, उन तकरीरों से फ़ायदा नहीं होने वाला है कि जब तक कि हम उनके ज़ाती तौर पर इस्लाह की फ़िक्र ना करें। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जितना बड़ा शोबा है उतने ही अंदाज के सदर भी होने चाहिए और जितना बड़ा शोबा ये तमाम शोबों पर भारी है, उनके जनरल सेक्रेटरी उसी शोबे के और उसी लेवल पर होना चाहिए और सदर और नाइब सदर और जनरल सेक्रेटरी और ख़जानची का भी इंतखाब होना है। मैं मौलाना फैज़ुर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस शोबे के इंतखाब की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बातें तफसील से आ चुकी हैं। अब इंतखाबी अमल इस्लाह मुआशरा कमेटी का शुरू होने जा रहा है। जैसा कि मौलाना खालिद साहब ने ज़िक्र किया कि जितना अहम शोबा है बड़ा, उसके हिसाब से हमको सदर, नायब सदर, इसी के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का इंतखाब करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने बात रखते हैं कि इस्लाह मुआशरा कमेटी का सदर किन को बनाया जाए हमारे अहबाब में से। तो हज़रत मुफ्ती ईसा जामी साहब के बारे में यह है कि उनको सदर बना दिया जाए और हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के बारे में यह है कि उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए। और हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के शाना बशाना चलने के लिए 2 सेक्रेटरी ऐसे मजबूत जिनको रात के वक्त भी अगर हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को ज़रूरत पड़े तो उनको काम ले सके। उनसे मेरी मुराद मुफ्ती अब्दुल बारी साहब हैं और मौलाना मुफ्ती मुनादिर ज़की साहब हैं। क्या है, आप सब हजरात मुत्तफ़िक़ हैं? मुत्तफ़िक़ हैं? अगर मुत्तफ़िक़ है तो हाथ उठाकर बता दीजिए, नहीं है तो फिर बताइए। सब हजरात वो हाथ थोड़ी उठाएंगे हाथ। अच्छा, एक खाजिन चुनना है तो 2 नाइबिन सदर और एक खाजिन। तो 2 नाइबिन सदर में से एक दिगल बैंक से हो जाए, बहादुरगंज से हो गए, एक ठाकुरगंज से हो जाए और किशनगंज से कोई नहीं हुए हैं, एक खाजिन किशनगंज से हो जाए। इस्लाह मुआशरा कमेटी की जो तश्कील की गई है जी, जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या उनका नाम आप बता देंगे? जी, इस्लाह मुआशरा का कमेटी की जो अभी तश्कील की गई है, इसके अंदर सदर मुफ्ती ईसा जामी साहब
दारुल हुसैनिया इस्लामपुर, जनरल सेक्रेटरी मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब और नायब जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल बारी साहब और मुफ्ती मनाजिर ज़की साहब और नायब सदर मौलाना आफाक सुबहानी साहब, मौलाना सद्दाम साहब और खाजिन के तौर पर मौलाना रियाजुद्दीन साहब की शनन से उनको मुंतखब किया गया है। अब वो मिसरा सुनाना चाहता हूँ फिराक दिली का। भले जज्बात वाला हो, भले जज्बात वाला या बुरे जज्बात वाला हो, कोई मजहब कोई मसलक कोई भी ज़ात वाला हो, पतंग लालटेन तीरो फूल हो या हाथ वाला हो, दरे खिदमात खोले, दरे खिदमात खोले, मुंतज़िर दाइम जमीयत है, तुम्हारे हौसलों से ही जवां पे हम जमीयत है, हमारे सदर जमीयत की मेहनत बार आवर हो, कबूलियत हमारे सदर पे खुद ही निछावर हो, जमीयत की तबाबत पर मुखालिफ को भी बावर हो, प्यासा हो कोई सबके लिए ज़मज़म जमीयत है, तुम्हारे हौसलों से ही जवां पे हम जमीयत है।